धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम क्या और कैसा होना चाहिए, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे। तो एक समय की घटना है। सम्मण और मूषण नाम के दो शिष्य थे। वे संबंध में पिता पुत्र थे। पिता का नाम सम्मण तथा बेटे का नाम मूषण था। एक बार उन्होंने गुरु जी के पास अर्ज की कि सच्चे पातशाह जी, आप जी हमारे गांव में भी सत्संग करो जी। गुरु साहिब ने कहा, ठीक है कि अमुक दिन आपके गांव में सत्संग करेंगे। तुमने संबंधित दिन तैयारी करके रखना। गुरु साहिब का वचन सुनकर बाप बेटा अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अति निर्धन भी थे। सत्संग में आई हुई साध संगत को भोजन भी खिलाना था। दोनों ने गांव के सेठ जी से इस विषय में सविनय प्रार्थना की। साहूकार यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सम्मण और मूषण के साथ यह प्रण कर लिया कि ठीक है, गांव में सत्संग होनी चाहिए। साध संगत के लिए लंगर की समस्त सामग्री देने का वचन दिया। तुम बिल्कुल भी चिंता न करो, अन्य संबंधित तैयारियां करो। सम्मण एवं मूषण यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सत्संग का दिन बिल्कुल निकट आ गया। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने सेठ के कान भर दिए और कहा कि सम्मण और मूषण की बातों में न आना। वे तो ढोलकी बजाने वाले हैं, उनके पास लेने देने को कुछ नहीं है। वे तो कंगाल हैं। साहूकार उन झूठे लोगों की बातों में आ गया। वे तो ढोलकी बजाने वाले हैं, उनके पास लेने देने को कुछ नहीं। वे तो कंगाल हैं। साहूकार उन झूठे लोगों की बातों में आ गया। सत्संग से एक दिन पूर्व जब लंगर की सामग्री लेने के लिए बाप बेटा सेठ के पास पहुंचे तो साहूकार ने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। बेचारे सम्मण और मूषण यह सुनकर अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि सत्संग के पश्चात साध संगत को भोजन न खिलाया तो गुरु जी की बदनामी होगी। हमने तो सेठ जी पर विश्वास कर लिया, किंतु मौके पर वह मुकर गया। अब क्या किया जाए? इस सोच के अनुसार उन्होंने विवशता के कारण सेठ के घर चोरी करने का कार्यक्रम बना लिया। रात के समय दोनों बाप बेटा साहूकार के घर अंदर जा पहुँचे। दुकान भी घर के साथ ही लगती थी। वे घर में से होते हुए दुकान के अंदर आ गए, जहां राशन पड़ा था। जितनी उन्हें सामग्री चाहिए थी उतनी उन्होंने बांध ली। उन्होंने दुकान की छत को एक ओर से सेंध लगाई और बाहर जाने का रास्ता बना लिया। सम्मण दुकान में से निकलकर छत के ऊपर पहुंच गया। नीचे खड़ा मूषण ऊपर बैठे अपने बाप को सामान पकड़ाता रहा। सारा राशन का सामान ऊपर पहुंचा दिया गया। अब मूषण ने छत पर पहुंचना था, किंतु थोड़ी बहुत आवाज होने के कारण साहूकार की नींद खुल गई। दुकान के अंदर पहुंच गया। जल्दी से सेंध के रास्ते द्वारा मूषण की गर्दन छत के ऊपर आ गई। बाकी का शरीर दुकान के अंदर ही रह गया। मूषण अपने पिता को कहने लगा कि मुझे जल्दी बाहर खींचो। उधर साहूकार ने आकर मूषण को टांगों से पकड़ लिया, नीचे खींचने लगा। सम्मण छत के ऊपर बैठा मूषण के सिर को पकड़कर ऊपर को खींच रहा था। मूषण ने जब ऐसी संकट की स्थिति देखी तो अपने पिता को कहा, पिताजी, मेरा अब ऊपर पहुंचना कठिन है, क्योंकि सेठ ने मुझे टांगों से पकड़ रखा है। वह अवश्य ही मुझे नीचे खींच लेगा, जिससे मेरी पहचान हो जाएगी। इस कारण अपने क्षेत्र में गुरु साहिब की
बहुत बदनामी होगी। लोग कहेंगे, देखो वैसे तो वे गुरु के बड़े शिष्य बने फिरते हैं और लोगों के घरों में चोरियां करते फिरते हैं। लोगों की ऐसी बातें सुनकर गुरु साहिब के हृदय पर ठेस पहुंचेगी, पर ऐसा अवसर न ही आने दे। आप मेरी गर्दन काट ले। अकेले धड़ से साहूकार को मेरी पहचान नहीं होगी। इस प्रकार गुरु साहिब की बदनामी भी नहीं होगी। बेटा अपने आप को कह रहा है कि आप मेरी गर्दन काटकर साथ ले जाएं। जब ये बात सम्मन ने सुनी तो वह बड़ी दुविधा में फंस गया कि क्या किया जाए, पर उधर मूसन गर्दन काटने के लिए विवश कर रहा था। मैं सम्मन ने मूसन की गर्दन काटने के लिए तेज धार कटार अपने कमरबंद से निकाली और बिना कुछ विचार किए तुरंत ही मूसन की गर्दन धड़ से अलग कर दी। अपने मुर्शिद की बदनामी न हो इसलिए एक बाप अपने इकलौते पुत्र का दिल के टुकड़े वंश को आगे बढ़ाने वाले चिराग की अपने हाथों से गर्दन काट लेता है, उठाकर अपने साथ ले जाता है। मुर्शिद के प्रति वफादारी एवं हकीकी इश्क में रंगा हुआ सच्चा शिष्य सम्मन अपने बेटे का सिर और लंगर की सामग्री लेकर दिन उदय होने से पहले घर पहुंच गया। उधर दुकान में साहूकार के पास केवल मूसन का धड़ ही पड़ा था। सेठ के बिना सिर के शव देखकर भयभीत हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। प्रातः होते ही सब लोगों को पता चल जाएगा, पुलिस आएगी, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा, कत्ल मेरे जिम्मे पड़ जाएगा। वह उधर अधूरे शव को एक तरफ रखकर विचारने लगा कि अब इस शव का क्या किया जाए। उधर सम्मन घर में बैठा हुआ है, चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। उसने सतगुरु की रजा समझी, नाम का सुमरन करने लगा। सुमरन करते हुए सम्मन को मुर्शिद ने ख्याल दिया कि तू चौकीदार का वेश धारण करके गांव में चक्कर लगाकर आ। उसने शीघ्र ही अपने शहंशाह जी के दिए ख्याल पर अमल किया। उसने चौकीदार का वेश धारण किया और गांव में से गुजरता हुआ साहूकार के घर पहुंच गया। साहूकार सम्मन को चौकीदार के वेश में होने के कारण नहीं पहचान सका। उसने सम्मन को कहा, हे भाई चौकीदार, यदि तू मेरा एक काम कर दे तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। सम्मन ने कहा, बताओ मेरे माई बाप। साहूकार ने कहा कि मेरे घर में एक अधूरा शव पड़ा हुआ है, उसे छुपाकर बाहर ले जाकर नष्ट कर दे, उसका नामो निशान मिटा दे। सम्मन बेचारा और क्या चाहता था। उसने बड़ी खाली बोरी में शव को डाल दिया, उठाकर अपने घर ले गया। घर आकर सिर और धड़ को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। कुछ समय के पश्चात श्री गुरु अर्जुन देव जी का अत्यंत ही प्रभावशाली सत्संग हुआ। सत्संग के पश्चात साध संगत गांव के लोगों को भोजन खिलाया गया। सभी लोग गुरु साहिब जी का धन्यवाद कर रहे थे। सम्मन लोगों के मुंह से अपने शहंशाह मुर्शिद कामिल की प्रशंसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। सत्संग पंडाल में चलकर गुरु साहिब सम्मन के घर आ गए। गुरु साहिब ने आसन ग्रहण किया और सम्मन से बातचीत करते हुए उससे पूछा, हे सम्मन, मूसन नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वह? सम्मन बेचारा चुप था, आखिर वह क्या उत्तर देता। गुरु साहिब ने सम्मन को फिर कहा कि मूसन कहाँ है, उसको बुलाओ। अंत में सम्मन को उत्तर देना ही पड़ा। उसने कहा, हे गरीब निवाज दाता जी, मूसन मेरे से रुष्ट हो गया और वह मेरे साथ बोलता नहीं। गुरु साहिब ने सम्मन को कहा, तू जाकर उसे बुलाकर ला। सम्मन ने गुरु साहिब से अरदास की, हे दीनदयाल सच्चे पातशाह जी, उसने मेरे बुलाने पर नहीं आना। यदि आप उसको बुलाएं तो वह अवश्य उठकर आ जाएगा।
घट घट की जानने वाले श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज सम्मन को साथ लेकर मूसण के कमरे में चले गए, जहाँ मूसण का शव कपड़े से ढका हुआ पड़ा था। गुरु साहिब ने मूसण को आवाज देकर कहा, मूसण उठ बेटा, खड़ा हो। इतना कहने की देर थी कि मूसण मुस्कुराता हुआ श्री गुरु अर्जुन देव जी को सजदा करके खड़ा हो गया। उस समय मूसण की गर्दन और धड़ ताजा जुड़े हुए थे। यदि प्रेमी का दिल मुर्शिद के लिए न्योछावर होते समय सोचता तक नहीं, तो सतगुरु भी ऐसे शिष्य के ऊपर रूहानियत के कानून को आंखों से ओझल करके वह नजारे विश्वास नहीं आता। वास्तव में पूर्ण मुर्शिद ही रूहानियत का आधार होता है। शरीर के बदलने से उसकी शक्ति में कोई अंतर नहीं आता। प्रेम तो कुर्बानी देना जानता है, सब अधिकारों को छोड़ देना ही प्रेम है। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम।